नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और सवाल आज ये उठा रहे हैं कि क्या दादरी और मथुरा के सहारे यूपी का चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव के पहले इस राज्य की सियासत में जो मुद्दे राजनीतिक दलों के बीच चर्चा में हैं, जिन मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो मुद्दे मथुरा और दादरी ही हैं। दादरी के 8 महीने बाद बेसाड़ा गांव से जुड़ी लैब रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने ही सवाल उठा दिए और अब भारत सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने उसी रिपोर्ट के आधार पर कह डाला कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। मामले की जांच इस लिहाज से मांगी जा रही है कि अगर गाय की हत्या हुई है तो कई लोगों ने उसे काटकर खाया होगा। इसके पहले कल मथुरा मामले में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यूपी में माहौल बिगड़ रहा है, तो इसमें साजिश है और इस साजिश में केंद्र भी शामिल है, संघ भी शामिल है, हैदराबाद के ओवैसी भी शामिल है और बिहार के नीतीश कुमार भी शामिल है। हम ये पूछ रहे हैं कि विकास के बदले इन मुद्दों पर जोर क्यों दिया जा रहा है? आखिर क्यों दादरी और मथुरा को चुनाव में हथियार बनाया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा का बेसाड़ा गांव और गौमांस का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। विवाद की सबसे नई वजह है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का ये बयान। फोरेंसिक लेबोरेटरी में सिद्ध हो चुका है कि वो गाय का मांस था। अब वो मिला है फ्रीज से किसी के, तो जो भी कानूनी कार्रवाई है, गौ हत्या और गौ मांस रखना दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बैन है, कानूनन जुर्म है। तो इसकी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चूंकि अगर गाय की हत्या हुई है तो कई लोगों ने खाई होंगी, किसी एक ने नहीं। कांग्रेस को बालियान के इस बयान पर सख्त ऐतराज है। चुनाव आने वाला है और उसी के ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, इसमें बढ़ चढ़ के आगे कर रही है। अब संजय बालियान जी तो मिनिस्टर हैं, उनके पास जांच एजेंसी है, पूरी सरकार है, क्यों नहीं पता लगाते? क्या किससे सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी की बयानबाजी चुनावी है? बीजेपी और शिवसेना चुनाव के मौके पर 2017 को मद्देनजर रख करके चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। मथुरा की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट 31 मई को कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक हुई, उसमें लिखा है कि अखलाक के घर से जो मांस पाया गया वो गाय या बछड़े का था। लेकिन खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया, उन्होंने अपने ही राज्य की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था? उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नजर है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को, उस परिवार की हत्या हुई है उसके बीच। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उसमें फिर चाहे दादरी का मुद्दा हो और चाहे फिर मथुरा का मुद्दा हो, इन दोनों मुद्दों पर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सही राय नहीं देगी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अखलाक का मुद्दा 8 महीने के बाद दोबारा उठ खड़ा हुआ है और मथुरा के मसले पर यूपी की अखिलेश सरकार बचाव की मुद्रा में है। ये तब है जबकि यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या जानबूझकर ऐसी पृष्ठभूमि की तैयारी की जा रही है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके? क्या दादरी और मथुरा से यूपी जीतने की कोशिश हो रही है? ताल ठोक के आज यही बहस। तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ 4 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे बीजेपी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पेशे से सर्जन हैं। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे ऑल इंडिया रेडियो के मशहूर रेडियो जॉकी रह चुके हैं। अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके साथ चुनाव प्रचार के दौरान 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा उन्होंने रथ और चॉपर के जरिए की, ऐसा बताया जाता है। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। अक्सर उनको भी आप जी न्यूज़ पर ताल ठोक के और विभिन्न चर्चाओं में देखते हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, पत्रिका भारतीय धरोहर के एडिटर इन चीफ भी हैं। विजय शंकर तिवारी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, 2 चीज़ें, एक है मथुरा और एक है दादरी। अब इसे इत्तेफाक कहिए या फिर आप लोगों की रणनीति कि ये दोनों पैरेलल एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इसलिए कि आगे चुनाव है? बिल्कुल नहीं रोहित जी, आपका जो प्रश्न, मूल प्रश्न है कि क्या मथुरा और दादरी के माध्यम से हम चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं?
देखिए, राजनीतिक जीवन में जो राजनीतिक वादे होते हैं, प्रमुख वादा क्या होता है किसी राजनीतिक दल का? प्रमुख वादा अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिक के लिए होता है कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करेंगे। दोनों ही, चाहे मथुरा का आप केस देख लीजिए या दादरी के इवेंट को देख लीजिए, दोनों ही केस में अगर कुछ खराब हुआ है तो वो कानून व्यवस्था चरमराई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा हुआ किस कारण से? क्योंकि एक राजनीतिक सह मिला एक संगठन को, जिसने 3 वर्षों तक मथुरा के शहर के बीचों बीच के जमीन को हड़प के रखा, और जिस प्रकार से वहां पर बम, बारूद, बंदूक इत्यादि रखा, वो हमने देखा है। दादरी के केस में भी जिस समय अखलाक की हत्या हुई और उसके पूरे बाद की प्रक्रिया में क्या हुआ है, इसमें भी कानून व्यवस्था चरमराई है। कानून किसका विषय है? कानून स्टेट गवर्नमेंट का विषय है। अभी भी दादरी के विषय पे चर्चा हो रही है। जो रिपोर्ट्स आई थी, वो रिपोर्ट्स खुद उत्तर प्रदेश के सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से, ये कि केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में हर फ्रंट पे फेल होता हुआ कोई नजर आ रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का सरकार ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे उनके लेबोरेटरी के रिपोर्ट का विषय हो। एक लेबोरेटरी के रिपोर्ट में कुछ आता है, दूसरे लेबोरेटरी के रिपोर्ट में कुछ आ जाता है। तो ये लुक्का छिप्पी का खेल उत्तर प्रदेश की सरकार खेल रही है। जो सरकार सच नहीं बता सकती, जो सरकार कानूनी व्यवस्था बना नहीं सकती, उस सरकार को जाना चाहिए और दूसरे राजनीतिक दल को उसके स्थान पर काबिज होकर सुरक्षा देना चाहिए। तो आपके मंत्री अगर एक बात कह रहे हैं पात्रा जी, क्योंकि कांग्रेस आज आपके मंत्री अगर एक बात कह रहे हैं गौमांस को लेकर, आपने अलग थलग क्यों छोड़ दिया उनको? क्यों नहीं पार्टी साथ में खड़ी हुई फिर? या तो आपको गाय से प्यार नहीं है, या फिर आपको अपने मंत्री से प्यार नहीं है। बात है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री ने 2 चीजों के विषय में मैं यहां पर रखूंगा। अगर मंत्री ने कहा होता कि अखलाक के परिवार की जांच होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। मगर अगर जैसे मंत्री ने कहा कि अगर ये रिपोर्ट खुद उत्तर प्रदेश की सरकार की है, मथुरा का जो लेबोरेटरी है, वेटनरी लेबोरेटरी है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार की है, और ये रिपोर्ट कोर्ट में आपको रखना पड़ेगा। अगर कोर्ट में रखेंगे तो जो काउ स्लॉटर है वो कानूनन उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है उसके ऊपर। अगर प्रतिबंध है तो कोर्ट खुद कहेगी कि जांच करने के लिए कि किस प्रकार से काउ स्लॉटर हुआ। मगर देखिए, चाहे वो गौ मांस था या किसी बकरी का मांस था, किसी भी व्यक्ति को उस प्रिटेक्स्ट में मार देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये कानून व्यवस्था का फेल्ड स्वरूप है। कानून व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है, उसी का स्वरूप है, और इसके लिए कोई दायी है तो वो समाजवादी पार्टी दायी है। नावेद सिद्दीकी, बोलिए। दादरी में अब तक यही पता नहीं है कि था क्या। खुद मुख्यमंत्री लैब की रिपोर्ट पे सवाल उठा देते हैं और लैब भी अलग अलग रिपोर्ट दे देती है। मथुरा में सब कुछ साफ साफ दिखता है, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं बिहार वाले आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, गुजरात वाले आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। आपको पता है आपके लोग कहां कहां रह रहे हैं देश में? उनको अगर लोग ऐसे ही भगाने लगे जैसे कल आपके नेताजी बोल रहे थे, तो क्या स्थिति होगी? देखिए जनाब, ऐसा है कि अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बोल रहे थे, वो उन्होंने सीधे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि हमारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और वो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ कर रहे थे। जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उनका हक बनता है कि हमारे ऊपर उंगली उठाएं डिबेट में। भाई टीवी पे बैठे हैं, और टीवी पे हर इंसान जो बैठता है उसका ये फर्ज होता है कि भाई अपनी पार्टी को हम बचाएं और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। आज मुद्दा यह है कि देश को बांटने का काम हो रहा है। जो 2 साल में ये कर नहीं पाए तो इनके पास कुछ बचा नहीं। अब ये दादरी को फिर ले आए हैं। अब ये दादरी, इनके जो मंत्री हैं संजय बलियान, ये दादरी को लेकर फिर आ गए, और ये भूल गए एक चीज कि बिहार में इसी दादरी की गाय को मोदी साहब ने इस्तेमाल किया, अमित शाह साहब ने इस्तेमाल किया, और ये बिहार में गाय गाय चिल्लाते रह गए, और लालू प्रसाद जी इनकी भैंस खोल के ले गए। गाय थी तो जो इनकी भैंस खोल के ले गए, इनका हाल दिल्ली में यही हुआ, इनका हाल बंगाल में हुआ। सुनिए इनका हाल बंगाल में, इनका हाल बंगाल में, इनका हाल दिल्ली में, इनका हाल बिहार में। इनको मालूम है अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश के समीकरण क्या है, उत्तर प्रदेश क्या मांगता है, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, कितने सेंटिमेंटल हैं, कितने भावुक हैं। और उत्तर प्रदेश एक हिंदुस्तान का दिल है, एक बड़ा सूबा है, और हमारे बासलाहियत, बासलीका, बावकार वजीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब ने जो काम कर दिए हैं 5 साल के 3 साल के अंदर, ये 2 साल में तो कर नहीं पाए। हमने 5 साल के वादों को 3 साल में पूरा कर दिया। तो एक कहीं ना कहीं जो हमारे विकास की लकीर है, ये उसके पैरेलल एक दूसरी लकीर खींच रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सके। और हाँ, कोठी के पीछे सर एक बगीचे के ऊपर कब्जा हुए रहता है 2.5 साल, वहां एक आदमी पूरी फौज बना लेता है,
हथियार जुटा लेता है, जी। पुलिस वालों को दिन दहाड़े मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। ये कौन सा विकास किया आपने? जी देखिए, इसकी जांच चल रही है, ये एक जांच का विषय है और बहुत ही दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। हमें सर आप बहुत भी निंदा अफसोस है करेंगे कि तो हम लोग ऐसी क्या घटना करेंगे? हमारे प्रदेश में आप हुई। सरकार चला रहे हैं, अब आपको किसने- चुन के कौन- इसलिए कौन- वोट दे के भेजा ना कि कौन- आप कौन निंदा नहीं इसके करें। पीछे- निंदा करने के लिए तो बैठे हैं, उधर राजीव त्यागी बैठे जी, हैं, आप संबित सुनिए। पात्रा बैठे हैं। दंगा हम करते नहीं, दंगा भाई हम तो दंगा नहीं करते, दंगा स्पॉन्सर्ड होता है, याद रखिए। तो सर दंगा आप रोकने की जिम्मेदारी तो दी गई आपको। टीवी के आदमी हैं आप, टीआरपी से मतलब रखते हैं। नहीं, हमको दी गई है, लेकिन जब बाहर से दंगाई आ जाएं और आईबी जो है फेल हो जाए, आईबी का क्या रोल था ये बताना था उन्हें कि उड़ीसा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, सर आपको कलकत्ता पता से है, आ रहे हैं, कहां से लोग आ रहे हैं। आपको मालूम है सर, आज नैनी जेल के सामने क्यों किए एक आईपीएस को लोगों ने ईंटें मार मार के दौड़ा दिया। सर आपको मालूम है ये बात? ये बताइए। ये स्थिति है सर आपके राज्य में पुलिस वालों की। देखिए आप ये बताइए, देखिए हमारे पुलिस वालों की आप ये ना बताइए, एक तरफ अगर ईटा मारा गया है तो दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने एक बुजुर्ग के ऊपर अत्याचार किया था। वो बेचारे प्रिंटिंग का काम करते थे, टाइपराइटर चलाते थे, उनका टाइपराइटर उठा के फेंक दिया था। उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री सर कौन से महीने की खबर आप उठा के ला रहे हैं और कहां जोड़ रहे हैं सर उसको? आप मानते नहीं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल था? आपके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, आपको होश नहीं था कि आपके राज्य में क्या हो रहा है उस पार्क के अंदर 2.5 साल से? हम मानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई चूक हुई है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कहां चूक हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। सारी चीज हमसे डीएम ने फोर्स भी मांगी, हमको फोर्स के लिए लिखा। हम इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में कहते आ रहे हैं कि लगातार हम पुलिस की भर्ती करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर लोगों ने टिप्पणी की कि नहीं ये भर्ती नहीं करेंगे, ये सिर्फ यादव को भर देंगे, आप ये सिर्फ खुलेआम कह रहे मुसलमानों को भर हैं देंगे और कि उसके डीएम ऊपर लापरवाह हाईकोर्ट की जो है रोक लगा दी आप गई। खुले तौर पे कह रहे हैं ना कि उसके डीएम ऊपर की भी रोक लापरवाही लगा थी। ऐसे लापरवाह मानते हुए डीएम एसएसपी को आप केवल तबादला करते हैं, देखिए, ये तो आपकी प्रशासनिक शक्ति है। हमने डीएम को हटा दिया, हमने एसएसपी को हटा दिया। सस्पेंड किया क्या? और मौका पड़ेगा जिसकी सस्पेंड किया क्या? अपनी जॉब को सामने आएंगी, हम उसको हटा के फुलफिल कर पाने में नाकाम होने पे सस्पेंड किया जाता है कि ट्रांसफर? जी क्या देखिए, ऐसा है हर चीज की एक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया कैसी होती है आप अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसी होती है सर कि एक लैब होम बताती है गाय नहीं थी, मुख्यमंत्री दूसरी लैब जी को बताती देख है गाय थी। रहे हैं। ये होती है सर प्रक्रिया, इसको कहते हैं प्रक्रिया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सारी चीज देख रहे हैं और जिसको हटाया जांच भी हमने शिफ्ट कर दी। अभी देखिए न्यायिक जांच हो गई है। अब ये जो सर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? थे वो नहीं करेंगे। दोनों मामले आप सीबीआई को क्यों नहीं दे देते? दादरी का भी और मथुरा का भी। हम क्यों दे दें सीबीआई को? हमें मालूम है ये चुनावी वर्ष है, हमें मालूम है ये साजिशों का साल है। आपको एलआईयू से जानकारी नहीं मिलती, आपकी पुलिस जाती है सर, पिट के आ जाती है, आपकी पुलिस के अफसर शहीद हो जाते हैं सर, अपराधियों के हाथों मार दिए जाते हैं, इसलिए सीबीआई को दीजिए। नहीं, सीबीआई को हम इसलिए नहीं दे सकते, हम अभी अपनी जांच खुद कर रहे हैं। हमें सीबीआई के ऊपर देखिए मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। सीबीआई ने अभी हमारे बदायूं केस में क्या हुआ, सीबीआई ने जांच की, मुख्यमंत्री जी ने बदायूं में दे दिया सीबीआई को। उसके बाद हमारे कैबिनेट मंत्री राजा भैया जियाउल हक मर्डर केस में उनका नाम आ रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है सीबीआई जांच, लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लीजिए। उनकी अहलिया से कहा कि ठीक है आप करा लीजिए। उसको लेके आप पे सवाल उठाया किसी ने? आप जिसको लेके सफाई दे रहे हैं या जिसका उदाहरण पेश कर रहे हैं नावेद जी, उसको लेके सवाल नहीं उठाया क्योंकि उस पे आपने सही रास्ता पकड़ा। यहां आप ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको ढकना चाहते हैं, इसलिए सीबीआई से बचना चाहते हैं दोनों मामलों में। नहीं, बचना नहीं चाहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की छवि, उत्तर प्रदेश की इमेज, उत्तर प्रदेश सरकार को जितना भी ये बदनाम करना चाहें कर सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई को ये इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें मालूम है कि अब चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए हम अपनी जांच न्यायिक सीबीआई को देने के पहले आप अपनी जांच कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी बेहतर नहीं सर, सीबीआई को देने के पहले आप अपनी जांच कराना चाहते हैं, लेकिन मुआवजा देने के पहले, फ्लैट देने के पहले आप कोई जांच का इंतजार नहीं करते, आप तुरंत ऐलान कर देते हैं।